Now, the Indian Army Chief, General Upendra Dwivedi, has issued a stern warning to Pakistan, declaring that India will not show restraint in Operation Sindoor 2.0. Once a visit to the border outpost in Anupgarh's Nai Mandi Ghatsana, General Dwivedi reminded that in Operation Sindoor 1.0, the army had destroyed 9 terror hideouts across the border and killed over 100 Pakistani army personnel along with several terrorists. He said that the world had seen the evidence India presented after the strikes, leaving Pakistan exposed. The army chief said the operation was dedicated to women and named Sindoor by Prime Minister Narendra Modi himself. He added that its success was possible because of the courage of army personnel and the support of locals. Dwivedi stressed that this time India will go beyond the restraint it exercised earlier. His words were direct. India will take such action that Pakistan will have to rethink its place in history. If Pakistan wants to remain in history, it must abandon terrorism. He also recalled that during Operation Sindoor, India had ensured that no civilian or military installations were targeted, only terror camps and their masterminds were destroyed. During today's ceremony, 3 officers were specifically honored for their exceptional service in Operation Sindoor 1.0. Commandant Prabhakar Singh of BSF's 140th Battalion, Major Ritesh Kumar of Rajputana Rifles and Havildar Mohit Gera. इस ऑप सिंदूर ने हमारे भारतीय जहां पर है, बाकी जो दूसरे देश वाले भी थे वो भी हमारे साथ जुड़ गए और पूरा विश्व जो था एकजुट हमारे साथ खड़ा हुआ। जब पहलगाम टेरर स्ट्राइक के बारे में जब हमने बोला निंदा कीजिए, पूरा विश्व हमारे साथ कदम से कदम मिला के उसकी निंदा की। और जैसे आपको पता है टेररिस्ट टारगेट तो 9 टारगेट हम लोगों ने नियुक्त किए थे और इस टारगेट में ये हमने यकीन किया था कि इसमें कोई इनोसेंट नहीं खत्म होना चाहिए और कोई मिलिट्री टारगेट को भी हम नहीं उस टाइम डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। हम टेररिस्ट टारगेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, टेररिस्ट टारगेट में जो ट्रेनिंग देते उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे और जो उनको इंडोक्ट्रिनेशन करते थे या उनको तरबियत देते थे, जिनको हम बोलते हैं कि उनके आका, उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। और यही चीज हमने उन टारगेट में की और इस बार हमने हर टारगेट को डिस्ट्रॉय करने का प्रूफ भी दिखाया दुनिया को। ये तो पाकिस्तान छुपा ले जाता था, पर इस बार हमने दिखाया कि ये देखिए यहाँ पे हमने ये डिस्ट्रॉय किया, ये डिस्ट्रॉय किया। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। My colleague Anju Nirvan is joining me right now to get us more details. Anju Nirvan, Indian Army Chief General Upendra Dwivedi ने ये साफ शब्दों में कहा है कि अगली बार अगर पाकिस्तान कुछ ऐसा कदम उठाती है तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के तहत पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा और उनकी तरफ कोई भी विनम्रता या बख्शिश नहीं दिखाई जाएगी। जी बिल्कुल, रक्षा मंत्री के स्टेटमेंट के बाद जिस तरह से कल रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा के दौरान ये स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान का नाम जो है वो इतिहास और भूगोल से मिट जाएगा, उसके बाद अब आर्मी चीफ का ये अनूपगढ़ में एक बड़ा स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए और उनके स्टेट स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है उसके खिलाफ ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है और उन्होंने ये बोला है कि जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में संयम दिखाया, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में इस तरह का कोई संयम भारत नहीं दिखाएगा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की इस बार जो लड़ाई होगी वो बेहद निर्णायक होगी। और अगर पाकिस्तान को हिस्ट्री में बने रहना है और अगर पाकिस्तान को ज्योग्राफी में यानी कि भूगोल में बने रहना है तो उसके लिए उसको अपना स्टेट स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है उसको उसे पूरी तरीके से खत्म करना होगा। और जहां तक हमारे ट्रुप्स की प्रिपेयर्डनेस की बात है, हमारे जो ट्रुप्स हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं और इसको लेकर उन्होंने आज जो है ये पूरा जायजा लिया और अपने आप में उनका ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जिस तरह से मैंने अभी पहले जिक्र किया कि कल रक्षा मंत्री ने भी जो सरक्रिक में पाकिस्तान की ओर से जो डिफेंस
एस्टेब्लिशमेंट वहां पे उस एरिया में किया जा रहा है, जो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक विवादित इलाका है, वहां पर वो एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है। उसके बाद आर्मी चीफ का इस तरीके का एक स्टेटमेंट आना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा संदेश है और कड़ा संदेश है। और उसमें उन्होंने ये साफ तौर पे बोला है कि जो हमारी जो ऑपरेशनल तैयारियां हैं वो पूरी तरह से मजबूत है। भारत मतलब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी दी है और साफ तौर पे बोला है कि आतंकवाद को खत्म करो, वरना इतिहास में आप अपनी जगह नहीं बना पाओगे और भूगोल से आपका नाम, यानी कि ज्योग्राफी से, नक्शे से, दुनिया के नक्शे से नाम मिट जाएगा। एक तरीके की ये चेतावनी इस तरह से कही है उन्होंने। वहीं अगर हम उन्होंने साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से हमारी फोर्सेस ने पूरा एक ऑपरेशन किया, अगर हम आर्मी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, नेवी की बात करें, तो पूरी तरह से तैयार थी। और ऑपरेशन सिंदूर में हमारी जो फोर्सेस है उन्होंने आतंकवादियों के जो करीब 9 ठिकाने थे वहां पर बहुत ही पिन पॉइंट प्रिसाइज अटैक किया था। और आपको बता दूं कि उस ऑपरेशन में, जैसा कि जिक्र खुद आर्मी चीफ ने भी किया, कि 100 से ज्यादा जो पाकिस्तानी सैनिक थे और उनके जो आतंकी थे वो वहां पर मारे गए। तो इससे पता चलता है कि इंडियन आर्मी की, इंडियन डिफेंस फोर्सेस की किस तरह की तैयारी है। और हम आतंकवाद के खिलाफ पूरी तरह से जो है वो तैयार है और हमारी जो फोर्सेस है वो भी पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। जी अंजू, जहाँ तक भारत की सेना की बल प्रदर्शन है वो एक तरह से देखा गया, देश ने देखा है, उससे पाकिस्तान को एक्सपोज भी करके रख दिया गया है। कहीं ना कहीं ये उस देश भर के तमाम उस कंट्रीज को, सारे नेशंस को भी चेतावनी है कि आप अगर पाकिस्तान के साथ खड़े दिखते हैं तो आपको भी एक्सपोज किया जा सकता है, जहां तक टेररिज्म के सपोर्ट की बात सामने आती है। जी देखिए, आर्मी चीफ के स्टेटमेंट को हमें यहाँ पर समझना होगा। भारत जो है, अगर हम वर्ल्ड की सिनेरियो की बात करें तो भारत की एक बहुत अच्छी छवि है। भारत पाकिस्तान के जैसे जिस तरीके से वो प्रॉक्सी वॉर करता है, छुप छुप के अटैक करता है, उस तरह की कंट्री नहीं है। तो भारत की जहां तक बात है, भारत की अपनी एक छवि है पूरे वर्ल्ड में। उसके अलावा भारत के बहुत सारे देशों से अच्छे संबंध है। रशिया के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध है, अमेरिका के साथ अच्छे संबंध है। और इवन अगर हम पश्चिम देशों की अगर हम बात करें, यूके की बात करें, तो वहां पे भारत के हर देश से अच्छे संबंध है। इजराइल के साथ भारत के अच्छे संबंध है। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें, या पाकिस्तान के साथ जो छुप छुप के एक तरीके से उसको सपोर्ट करते हैं, उन पर भी भारत की निगाह है, भारत की पूरी तैयारी है। हमारे लगातार जो है वो तैयारियां, जिस तरीके से हम अभी बीते दिनों की अगर हम बात करें तो हमारे जो मिसाइल परीक्षण जिस तरह से किया भारत ने, हमारी जो ब्रह्मोस को लेकर लगातार काम किया जा रहा है, उसको भी लेकर अगर हम बात करें तो भारत पूरी तरह से तैयार है। भारत की जो जिस तरह से अभी की अगर हम वॉर की अगर हम बात करें, जो बीते दिनों में हो रहे हैं, अगर हम वर्ल्ड सिनेरियो की भी बात करें तो ज्यादातर ड्रोन से वॉर हो रहे हैं या मिसाइल से हो रहे हैं। तो भारत की जो ड्रोन की टेक्निक है, भारत की जो मिसाइल की टेक्निक है, वो बहुत एडवांस हो चुकी है। भारत अभी ध्वनि नाम की, जैसे अभी बीते दिनों में अग्नि प्राइम का भारत ने परीक्षण किया, पूरे दुनिया ने देखा कि भारत की तैयारी मिसाइलों को लेकर कैसी है। भारत की मिसाइल वर्ल्ड में फेमस हो रही है। ब्रह्मोस मिसाइल को आपको मैं बता दूं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो उसको खरीदने के लिए इच्छुक है। तो इस तरीके से भारत की जो तैयारी है वो लगातार बढ़ रही है। हमारी जो फोर्सेज है उनकी प्रिपेयर्डनेस बढ़ रही है। और आपको बता दूं ड्रोन को लेकर, क्योंकि अभी हाल में एक आर्मी को लेकर एक आर्मी ने ये फैसला भी किया है कि एक ड्रोन स्क्वाड्रन बनाई जाएगी, क्योंकि ड्रोन का इस्तेमाल इस वक्त युद्ध में सबसे ज्यादा हो रहा है। तो इस तरीके से अगर हम आर्मी चीफ के पूरे स्टेटमेंट को अगर हम समझे तो उन्होंने ये बताया कि हम लोग किस तरह से तैयार हो रहे हैं और हमारी जो फोर्सेस की तैयारी है वो किस तरह से है। और जो आज का जो आधुनिक वॉर का जो समय है, आधुनिक युद्ध जिस तरीके से हो रहे हैं, उसको लेकर भी भारत की जो तैयारी है वो बहुत ज्यादा पुख्ता है।